हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टीमेटिंग सेकंड की न्यू क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम एक ही मोटर को दो स्थानों से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में एक ही स्थान से मतलब ड्यूल स्टार्टर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ड्यूल स्टार्टर मतलब एक ही स्थान से कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब जब चाहे ऑन कर ले, जब चाहे ऑफ़ कर लें। उसके बाद क्या है कि कंट्रोल करना मतलब जैसे अगर हमारा करंट ज़्यादा हमारा मोटर जो है वो अगर ज़्यादा करंट खींच रहा है तो क्या होगी, हमारी सप्लाई कट कर जाए। यही सब होता है हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम। तो क्या है कि इस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसमें सिखाएंगे कि दो स्थानों से कैसे कंट्रोल करेंगे। एक ही मोटर को हम दो स्थानों से कंट्रोल करेंगे। हमने उसमें आपको क्या बताया था, दो वायरिंग बताई थी। एक बताई थी कंट्रोल वायरिंग, क्या बताया था कंट्रोल वायरिंग। एक बताया था पावर वायरिंग। तो क्या होती है कंट्रोल वायरिंग, क्या होती है पावर वायरिंग। हमने उसमें आपको बताया था कि जो हम कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्टेक्टर में एक कॉइल होती थी। कॉन्टेक्टर का वीडियो आप जाकर क्या कर सकते हैं, हमने पीछे अपलोड किया है। बहुत अच्छी तरीके से बताया है कॉन्टेक्टर आपको। तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मतलब उसमें उसकी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए 240 वोल्ट चाहिए होते हैं। और उस 240 वोल्ट जो कॉन्टेक्टर में देते हैं, वो कॉन्टेक्टर किस प्रकार से मतलब ऑन होता है, कब देते हैं, कब ऑफ होता है, उसको देने के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं। वो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। और पावर सप्लाई क्या होती है, पावर सप्लाई वो होती है जो कि कॉन्टेक्टर से होते हुए ये भी जाती है पावर सप्लाई, लेकिन क्या करता है कि ये मोटर को दिया जाता है। जो RYB फेज आता है वो मोटर को दिया जाता है डायरेक्ट। इसमें भी कुछ मतलब इक्विपमेंट लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, तो इसे मोटर को देते हैं, उसे पावर वायरिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर दो स्थानों से क्या करेंगे, आपको कंट्रोल करना सिखाएंगे एक ही मोटर को। तो किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है देखिए। सबसे पहले हमें अगर जैसे ये क्या है, ये हमारा कॉन्टेक्टर की कॉइल है। मान लीजिए एक बार हमने बताया था कॉइल में दो टर्मिनल होते हैं। तो हमें अगर कॉन्टेक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करना है तो 240 वोल्ट की अगर कॉइल इसमें बनाई गई है तो 240 वोल्ट हम देंगे इसे। लेकिन 240 वोल्ट जैसे अगर हमारा यहाँ पर एक फेज है और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल है, तो हम फेज देने से पहले इसमें क्या क्या यूज किए थे, एक पहले फ्यूज यूज किए थे हम। फ्यूज के बाद क्या करते हैं, फ्यूज के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर NC पुश बटन लगाते हैं, जो कि हमारा रोकने के काम में आता है। क्या करता है, रोकने के काम आता है। तो ये क्या है, NC पुश बटन था जिसे स्टॉप कहते थे। उसके बाद हमने क्या लगाया था, वहाँ पर NO लगाया था जिससे हम स्टार्ट करते थे। क्या करते थे, स्टार्ट करते थे। तो ये क्या हो गया, NO पुश बटन हो गया जिससे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। लेकिन NO पुश बटन तभी तक वर्क करता था, इसमें हम क्या करते थे, एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का वो लगाते थे, ऑक्सिलरी NO कॉन्टेक्टर का, जिसे स्मॉल a से हम दर्शाते हैं, स्मॉल a से। ये ऑक्सिलरी NO है। और क्या होता है ऑक्सिलरी NO, उसको भी हमने कॉन्टेक्टर के वीडियो में बताया है। आप वहाँ जाकर अच्छी तरह से कॉन्टेक्टर का वीडियो देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर हम क्या, तो इसमें क्या है कि ऑक्सिलरी NO लगाया जाता है कॉन्टेक्टर का। और ये NO जब हम इसको पुश बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से पावर सप्लाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक हम यहाँ पर ओवरलोड रिले लगाते हैं। क्या करते हैं, ओवरलोड रिले का सिंबल, जैसे यहाँ पर ओवरलोड रिले कंट्रोल वाले सिस्टम में क्या होता है, ओवरलोड रिले का हमने ओवरलोड रिले को पढ़ाया है। ओवरलोड रिले में एक हमने बताया था इंसुलेटेड शाफ्ट होता है जो उससे बाहर निकला रहता है, और उसमें क्या होते हैं कि एक कॉपर स्ट्रिप जुड़ी रहती है जो NC की तरह वर्क करती है। तो इस प्रकार से ये ओवरलोड रिले है। ये उसमें हमने बताया था आपको 97 98 ऐसे कुछ नंबर थे उसमें। जो हमने ओवरलोड रिले आपको पढ़ाया था, तो ये 97 है, ये 98 है। तो ओवरलोड रिले में हमने एक पॉइंट बताया था आपको जो कि NC की तरह वर्क करेगा। और उसमें दो पॉइंट और होते थे ट्रिप करने के लिए, तो वो पॉइंट यहाँ पर हुआ करते थे। जैसे ही क्या होगा, वो इंसुलेटेड शाफ्ट पर जो कॉपर स्ट्रिप है, जैसे ही करंट ज़्यादा होगा वो उसे पुश करेगा कॉपर स्ट्रिप को, कॉपर स्ट्रिप जाके यहाँ पर सट जाएगा। तो यहाँ से जो सप्लाई रहेगी ये 95 और 96 है, यहाँ पर जो सप्लाई रहेगी वो पास होगी। तो इस प्रकार से ओवरलोड रिले का वर्किंग रहता है, तो उसे हम बाद में बताएंगे। उसके बाद क्या होता था, ये वाली सप्लाई ले जाकर हम यहाँ पर इसकी कॉइल में दे देते थे। क्या करते थे, इसकी कॉइल में हम सप्लाई दे देते थे, और न्यूट्रल वाली सप्लाई यहाँ से। तो ये देखिए, ये क्या है, ये फ्यूज है हमारा। अरे ये दिख नहीं रहा, ये हमारा फ्यूज है। ये क्या है,
फ्यूज है, ये स्टॉप पुश बटन है। क्या है? स्टॉप पुश बटन। ये क्या है? स्टार्ट है, ये स्टार्ट करने के लिए है। और ये ओवरलोड रिले है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में। लेकिन ये तो एक ही जगह से हमारा कंट्रोल हो रहा है कि एक ही जगह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही जगह से स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमें दो जगह से स्टार्ट स्टॉप करना है तब क्या करेंगे? दो जगह से करने के लिए हम इसी में एक पैरेलल और क्या करेंगे? एक पैरेलल में पुश बटन और लगा देंगे स्टार्ट करने के लिए। जैसे यहाँ से जा है, ये क्या है? फ्यूज है। यहाँ से आने वाली करंट को क्या करेगा? फ्यूज पास कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये एनसी पुश बटन नॉर्मली क्लोज होता है, ये क्या करेगा? ये भी पास कर देगा। लेकिन जब एनओ पुश बटन के पास आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करने की बारी आएगी, तब कोई व्यक्ति होगा जो मैनुअली इसे जाके पुश करेगा। पुश करते ही ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये इंसुलेशन है। जैसे ही क्या होगा, ये कॉपर की स्ट्रिप यहाँ पर आके सट जाएगी, बस यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद ओवरलोड रिले से होता हुआ, ओवरलोड 97 98 से होती है, 97 में इनपुट करेगा, आउटपुट 98 से देगा। उससे क्या करेंगे? हम कॉन्टेक्टर में दे देंगे, कॉन्टेक्टर में दे देंगे। और न्यूट्रल इस साइड से पा रहा है तो कॉन्टेक्टर की ये कॉइल है, ये कॉइल जो है, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। तुरंत क्या होगा? उसमें मूविंग पार्ट जो होगा, मतलब मूविंग पार्ट जो होता है कॉन्टेक्टर में, वो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं मूविंग आर्मेचर। आर्मेचर नहीं, सॉरी गाइस, इसमें मूविंग पार्ट होता है। कॉन्टेक्टर की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें मूविंग पार्ट क्या होगा? हमारा इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्टेक्टर की जो तीनों वो हैं मेन एनो क्या करते हैं? वो भी क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके अट्रैक्ट होने से हमारा पावर वाली जो 3 फेज की पावर सप्लाई आती है वो मोटर में चली जाती है। तो ये हमारा क्या है? ये एक ही जगह से कंट्रोल। अगर हमें दो जगह से कंट्रोल करना है, दो जगह से ऑन करना है, दो जगह से ऑफ करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? फ्यूज के बाद जो है, जैसे यहाँ पर हमारा फ्यूज लगा है, फ्यूज के बाद हम क्या करेंगे? इसमें 2 एनसी लगाएंगे। क्या करेंगे? 2 एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, 2 एनसी लगा देंगे। 2 एनसी लगा के हम इसे दो जगह सब बंद कर सकते हैं। बंद कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से। अगर एक ने बंद कर दिया किसी, जैसे मान लो ये NC1 हो गया, क्या हो गया? ये NC2 हो गया। तो अगर NC1 से बंद कर दिया गया, किसी भी हालत में नहीं ऑन हो सकता आगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? और उसके ऑन करने के लिए हम NO यूज करते हैं ना, तो NO पुश बटन हो गया। इसी के पैरेलल में हम एक और NO पुश बटन लगा देंगे। क्या करेंगे? इसी के पैरेलल में हम एक और NO पुश बटन लगा देंगे। क्या करेंगे? एक और NO पुश बटन ये लग गया है। अगर ये हमारा पुश बटन S1 है तो ये S2 हो जाएगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ से पावर सप्लाई को आगे बढ़ा के ओवरलोड रिले में ला जाएंगे। ओवरलोड रिले जो होता है, ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले यहाँ से देखिए, ये 97 98 इसका पॉइंट है। ओवरलोड रिले में हमने आपको पॉइंट बताया था। ओवरलोड रिले वीडियो आप जाकर देख लीजिए वहाँ से, वहाँ हमने आपको बताया है कि क्या होता है 97 पॉइंट, क्या होता है 98 और कैसे वर्क करता है ओवरलोड रिले। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा? कॉन्टेक्टर की कॉइल होगी, एक ही कॉन्टेक्टर होंगे हमारे भी। उसके बाद हम नीचे से क्या पाएंगे? न्यूट्रल पा जाएंगे। तो क्या हो गया? यहाँ से देखिए, अगर हमें ऊपर से ये फेज मिल रहा है, फेज क्या करेगा? फ्यूज से पास होगा, फ्यूज पास कर देता है। अगर सिंपल करंट है, अगर हाई करंट होगा तो फ्यूज गल जाएगा, लेकिन अगर सिंपल है तो पास हो जाएगा। फिर NC आ गया। NC पुश बटन क्या करेगा? जैसे हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करना है, इस कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए कॉन्टेक्टर की 2 कॉइल होती हैं। उस कॉइल के जो टर्मिनल होते हैं उसमें अगर हमें 240 वोल्ट देना, उसी 240 वोल्ट जो देते हैं हम उसकी कॉइल में, 240 वोल्ट देने में हम इतना इक्विपमेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? जिससे 240 वोल्ट जब चाहे रुक जाए, उसमें हम फ्यूज करते हैं यूज, उसमें NC बटन यूज करते हैं, NO बटन यूज करते हैं, इसमें ओवरलोड रिले यूज करते हैं। इसकी कॉन्टेक्टर की कॉइल को 240 वोल्ट सिर्फ देने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए हम इतना चीज़ यूज करते हैं। तो एक फ्यूज यूज करेंगे जिसे आप MCB कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? NC पुश बटन हमने कभी हमें अब मतलब दो जगह से क्या करना है? कंट्रोल करना है कॉन्टेक्टर को। कॉन्टेक्टर अगर हमारा दो जगह से ऑन ऑफ होगा तो हमारा मोटर दो जगह से कंट्रोल हो सकता है। तो कॉन्टेक्टर 2 NC हो गए यहाँ पर, एक ये। जैसे एक यहाँ से हमने बंद कर दिया पावर सप्लाई को, तो कहीं से भी आप चाहे इस पुश बटन को प्रेस करिए, चाहे इस पुश बटन को प्रेस करिए, कहीं से नहीं चलने वाला है। चाहे हम यहाँ से बंद कर दें अगर पावर सप्लाई को, चाहे जिस पुश बटन को आप क्या करिए? प्रेस करिए, S1 S2 दोनों को, तो कहीं से नहीं चलने वाला है।
तो ये बटन हो गया, दो जगह से बंद हो गया। लेकिन जब पावर सप्लाई यहाँ से आई, ये नॉर्मली एनसी है, ये तो पास कर देगा, लेकिन अभी हम बंद नहीं करेंगे। जब हमें बंद करने की आवश्यकता होगी तब करेंगे। इस एनसी से पास हो गया। उसके बाद जब यहाँ पहुँचाती इस एनसी से भी पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पावर रुक गया है। अब जब जैसे मान लो कोई यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, ए है, और यहाँ पर कोई बैठा है, बी है। अगर ए प्रेस करता है, क्या ए प्रेस करता है S2 को, ए व्यक्ति जो है वो प्रेस करेगा S2 को, तो पावर इधर से आके इधर से पास होके इधर चली जाएगी, क्योंकि ये कॉपर स्ट्रिप यहाँ आके सट जाएगी। उसके बाद यहाँ पास होके ओवरलोड रिले से कॉन्टैक्टर में चला जाएगा। तो कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होके उसे अट्रैक्ट कर देगा मेन इनों को तीनों। तो कॉइल करंट पास हो गया। लेकिन क्या है कि हमें इसमें अगर जो बी वाला व्यक्ति है वो S1 को प्रेस करता है, क्या करता है, S1 को प्रेस करता, तब भी पावर हमारा इधर से जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा दोनों एक साथ प्रेस कर देते हैं, दोनों एक साथ प्रेस करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही मोटर को चलाना चाहते हैं। क्या करते हैं, एक ही मोटर को चलाना चाहते हैं। अगर वो क्या करेगा, ए वाला व्यक्ति अगर S2 को प्रेस कर दिया और मोटर चल रहा है, तो जब मोटर चल रहा है तो बी वाला व्यक्ति देखेगा कि मोटर चल ही रहा है, तो क्यों वो फिर प्रेस करेगा, क्योंकि उसे भी मोटर चलाना ही है, वही मोटर। तो ये बी वाला क्या करेगा, S1 को प्रेस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे वही मोटर चलाना है जो कि पहले से ही चल रहा है ए के द्वारा। मतलब ए ने S2 प्रेस कर दिया। लेकिन बंद करने के लिए दोनों अलग अलग बंद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जो ए है उसके पास ये वाला है NC2 और बी के पास NC1 है। अगर बी चाहता है कि हम बंद कर दें, जैसे ये चाहता है कि हम 5 मिनट के लिए बंद किए रहें, तो ये प्रेस कर देगा। 5 मिनट बाद क्या करेगा, ये 5 मिनट बाद रिलीज कर देगा। तब तक प्रेस करके रखेगा जब तक 5 मिनट नहीं होता। 5 मिनट के बाद ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो उसके बाद क्या है, अगर इसमें दोनों चाहते हैं कि हम ऑन कर लें, जैसे ए बी ने प्रेस करके रखा है, ए को नहीं पता है, ये अगर यहाँ पर प्रेस करता ऑन करने के लिए, तो यहाँ से करंट पास ही नहीं रहा, तो यहाँ से कैसे ऑन होगा। अगर ए ने प्रेस करके रखा, चलो हम 10 मिनट के लिए बंद करते हैं, ये 10 मिनट के लिए इस एनसी को प्रेस करके रखेगा। तो अगर बी को नहीं पता है कि हमें क्या करना है, ये बंद है, वो सोचेगा बंद है, चालू करते हैं। तो बी क्या करेगा, इसे पुश करेगा। लेकिन जब करंट यहीं से नहीं पास हो रहा है, तो बी पुश करके क्या कर सकता है, यहाँ पर पुश करता रहे, करंट नहीं पास होने वाला कॉन्टैक्टर की कॉइल में। कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी तो ऑन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों को एक साथ करके मतलब हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, आर फेज, ये क्या हो गया, वाई फेज, और ये क्या हो गया, बी फेज। जैसे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग क्या है, अभी हम आपको बताते हैं क्या है। तो ये देखिए, ऐसे हमने क्या किया, आर से एक फ्यूज लगाया, यहाँ पर फ्यूज आ गया, ये वाई है, वाई से हमने क्या किया, एक फ्यूज लगा दिया। ये क्या है, यहाँ पर बी है, बी में हमने एक फ्यूज लगा दिया। ये तीनों फ्यूज हो गए। उसके बाद फ्यूज के बाद हमने क्या बताया था, एक टिपिक स्विच लगता है, जो मुख्य स्विच फ्यूज सहित होता है। क्या होता है, मुख्य स्विच होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये टिपिक स्विच लग जाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो क्या है, ये टिपिक स्विच आ गया। ये इसमें क्या होते हैं, ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे कॉन्टैक्टर का NO होता है। कॉन्टैक्टर की ये टर्मिनल हो गए हैं। यहाँ पर क्या होगा, NO लगा जाएगा, मेन NO कॉन्टैक्टर का है। और ये हमारा कॉन्टैक्टर से जुड़ जाएगा। ये कॉन्टैक्टर हो गया। और कॉन्टैक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए हमारे 2 टर्मिनल यहाँ पर निकले हुए हैं। जैसे ही इसकी कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होते ही इसमें सब टच कर जाएंगे। यहाँ से जो पावर आ रही है, इसे हम टिपिक स्विच को ऑन कर देते हैं हाथ से जाके। तो यहाँ से जो पावर आ रही है वो या अभी यहाँ तक पहुँच रही है, RYB। लेकिन जैसे ही हम इसे एक को एनर्जाइज करते हैं, यहाँ से ओवरलोड रिले में जाता है। तो यहाँ एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं। ओवरलोड रिले लग गया। अब ये ओवरलोड रिले क्या करेगा, ओवरलोड रिले यहाँ से मोटर में दे देगा पावर। अब बच्चों के दिमाग में आता होगा कि हमने मोटर तो देखा था, मोटर में क्या होते थे, 6 टर्मिनल निकले रहते थे। ऐसे क्या होते हैं, 6 टर्मिनल रहते हैं उसमें, मोटर की बॉक्स जब जिसमें वायरिंग की जाती है। तो इसी कनेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा या स्टार में बनाकर तब उसमें देते हैं। अगर हमें स्टार में बनाना है, तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, तब हम ये वाला ये टर्मिनल जो है इसमें जोड़ देते हैं, ये एक एक इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें डेल्टा में बनाना रहता है,
तो इसे पहले हम इस मोटर को बना लेते हैं। किस में बनाना, अगर डेल्टम करना है तो ऐसे तीनों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें एक एक जोड़ देते हैं। इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं मोटर का। अब ये क्या हो गया हमारी, ये अभी पावर वायरिंग है। पावर वायरिंग मतलब ये आर वाई बी फेज कैसे मोटर में पहुंचेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आर यहाँ से निकला, वाई यहाँ से, बी यहाँ से फ्यूज को पास किया, उसके बाद टिपिक स्विच से पास हुआ। अब यहीं पर रुका हुआ कहाँ, कॉन्टैक्टर के पास। जैसे ही हम कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करते हैं, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते ही यहाँ से भी पास हो जाएंगे, उसके बाद ओवरलोड रिले से पास होकर मोटर में पहुँच जाएगा। लेकिन ओवरलोड रिले का वर्क क्या रहता है, इसमें एक ये इंसुलेटेड शाफ्ट है, इस पे क्या है, एक कॉपर स्ट्रिप है, जो कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट बना के रखेंगे एनसी के। ये 97 हो गया, ये 98 हो गया। अब ये 97 98 क्या है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं वीडियो में, मतलब ओवरलोड रिले के। उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 जगह से हमें क्या करना है, 2 जगह से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जैसे एक वो लेंगे पावर, ये पावर जैसे हम यहाँ से ले सकते हैं किसी भी पावर को, जैसे हम बी ले लेते हैं। बी को क्या करते हैं, एक फ्यूज, जैसे हमने ये बताया था कि यहाँ फेज और न्यूट्रल लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ बताया था फेज और न्यूट्रल लेते हैं, तो सही है। यहाँ पर जैसे फेज अगर न्यूट्रल नहीं है हमारे पास, 3 फेज ही हैं, तो हम 2 फेज ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने बी को ले लिया है, कॉन्टैक्टर को एक फेज हम परमानेंटली प्रोवाइड कर देते हैं। वाई आके इसमें पहुँच रहा है, एक फेज और पहुँच जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये एक फ्यूज हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर भी फ्यूज लगे हुए हैं और ये भी फ्यूज हो गया। तो फ्यूज क्या है, यहाँ से फ्यूज के बाद हम क्या करेंगे, एनसी पुश बटन लगाएंगे। एनसी पुश बटन जैसे हमें 2 जगह से अगर कंट्रोल करना है तो 2 एनसी पुश बटन लगाएंगे। जैसे हमें 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हम इसमें 2 एनसी बताए थे आपको लगाना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 एनसी लगा दिया। और ये एनसी जो है ये यहाँ पर भी हो गए। और हमें क्या करना है, अब 2 स्टार्ट बटन भी लगाना है। क्या करना है, मतलब स्टार्ट करने के लिए हमें 2 पुश बटन लगाने हैं। तो एक पुश बटन हमारा यहाँ पर हो गया, और इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक पुश बटन और लगा देंगे। अगला पुश बटन हमारा यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गए, 2 पुश बटन लग गए हैं हमारे। और यहाँ से उसके बाद हमारा ओवरलोड रिले में जाएगा पावर। ओवरलोड रिले में भी क्या होते हैं, 97 98 एनसी होते हैं। आप कहोगे ये 97 98 यहाँ पर भी यूज किया गया, 97 98 यहाँ पर भी यूज किया गया है। तो अगर यहाँ पर यूज किया गया है तो इसे हम नहीं यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट यहाँ से लेकर आएंगे, 98 में जोड़ देंगे ओवरलोड में। तो ये 98 में जोड़ देंगे, 97 में जोड़ सकते हैं, लेकिन पावर पास करना है, चाहे 98 में जोड़ के उधर भेज दें, चाहे 97 में जोड़ के इधर पास कर दें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर में दे सकते हैं। अब देखिए कैसे वर्क करेगा। जैसे हमें यहाँ से बी वाली सप्लाई आई, फ्यूज को पास किया, उसके बाद ये नॉर्मल एनसी है, नॉर्मल क्लोज मतलब, तो यहाँ से भी पास हो जाएगा, यहाँ से भी पास हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ आती है, अगर S1 को प्रेस करते हो या S2 को, तो आप मान लो S1 को प्रेस किए, पावर यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास होकर यहाँ गया, यहाँ पर भी आया, यहाँ से भी पास हो गया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। क्या हो गया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। लेकिन हम जब तक इसको प्रेस किए हैं तभी तक यहाँ से पावर पास हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर यहाँ से तभी तक पास हो रहा है जब तक इसको हम, क्योंकि ये जो NO होता है और NC होता है ना, इस पर स्प्रिंग होती है, जैसे हम इसे छोड़ते हैं ये रिलीज हो जाता है स्प्रिंग की सहायता से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी NO यूज करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी NO क्या होता है, जैसे ही हमें इसमें एक कॉपर स्ट्रिप रहेगी, इसमें भी, तो ये कॉपर स्ट्रिप क्या रहेगा, इसके पैरेलल में हम एक ऐसे कनेक्शन कर देंगे। अभी बताते हैं क्योंकि ये है इसको। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। जैसे ही देखिए इसको हम चाहे S1 को प्रेस करते हैं चाहे S2 को, यहाँ से पावर सप्लाई पास होगी। अगर S1 को प्रेस करते हैं तब भी जाएगा, S2 को प्रेस करते हैं इस साइड से जाएगा सप्लाई। तो क्या हो गया कि जैसे ही सप्लाई यहाँ से पास होगी, ये ओवरलोड रिले के 97 98 से होकर कॉन्टैक्टर में जाएगी। कॉन्टैक्टर क्या करेगा, एनर्जाइज होकर इसे अट्रैक्ट करेगा। ये पूरी इंसुलेटेड शाफ्ट जो है इस पर इधर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर को टच हो जाएगा, इधर को, ये इधर को और ये इधर को। तो क्या होगा, एक जो ऑक्सिलरी NO, मतलब इसको ऑक्सिलरी NO कहाँ यूज करते हैं और कैसे कॉन्टैक्टर में लगाते हैं, इसको हमने आपको कॉन्टैक्टर वीडियो में बताया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।
तो यहाँ कॉन्टैक्टर जैसे ही ये आके यहाँ टच कर जाएगा। अब अगर हम इसे रिलीज भी कर देते हैं, क्या करते हैं, S1 जो ये लिखा हुआ है, S1 को हम अगर रिलीज भी कर देते हैं तो ये क्या है, अब इसमें आके सट चुका है। ये क्या रहेगा, यहाँ पर आके सट चुका है। तो ये वाला पावर अगर हम रिलीज करते हैं, इधर से छोड़ देते हैं तो इधर से नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से ये पावर ऐसे जाएगा, यहाँ से होता हुआ इस साइड से पास होके यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या हो गया, इधर से निकल रहा, हमेशा कॉन्टैक्टर को मिल रहा है, कॉन्टैक्टर को हमेशा पावर मिल रहा है। इस प्रकार से कॉन्टैक्टर क्या होगा, हमेशा के लिए ऑन रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम S2 को प्रेस करते हैं, एक बार हम प्रेस करके जैसे ही S2 को छोड़ेंगे, जैसे एक बार प्रेस किए, पावर एक बार इधर से जाएगा, इधर से यहाँ पर ऐसे टच हो जाएगा, इधर से जाएगा, उसके बाद यहाँ से पास होके यहाँ पहुँच जाएगा, और उसके बाद यहाँ से पास होती है कॉन्टैक्टर में जाएगा। जैसे कॉन्टैक्टर इधर को अट्रैक्ट होगा, ये इधर को अट्रैक्ट होगा, ये वाला आके यहाँ पर सट जाएगा। उसके बाद अगर हम S2 को छोड़ते भी हैं तो ये वाला पावर यहाँ से ना होके इधर से जाना स्टार्ट करेगा, इधर से जाएगा और यहाँ से हमेशा पहुँचता रहेगा, कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। तो ये वाला पावर यहाँ तक तो आ ही रहा था, RYB जो हम डायरेक्ट यहाँ से ला रहे हैं, RYB यहाँ तक आ ही रहा था, यही कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हुआ था। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर क्लोज हुआ, ये अट्रैक्ट होते ही यहाँ पर यहाँ से पावर पास हुआ, यहाँ से उसके बाद ये मोटर को मिल गया, ये सप्लाई किया हुआ हमारे मोटर को मिल गया, मोटर ऑन हो गया। और ओवरलोड रिले क्या करता है, यहाँ से जो तीनों फेज की सप्लाई जा रही है, अगर यहीं पर जाने वाला, जैसे मोटर यहाँ से करंट खींच रहा होगा तीनों फेज से, अगर यही करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एक लिमिट से, उसमें लिमिट बनी रहती है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, इंसुलेटेड शाफ्ट को पुश करता है, और पुश करते ही क्या होते हैं, ये वाला इधर चला जाता है, ये जाते ही क्या होंगे, इधर से पावर सप्लाई छूट जाती है किसी भी हालत में, चाहे आप इसे प्रेस करो, इसे प्रेस करो, इसे होल्ड, इसे इसमें सटा के रखे रहो, यहाँ से आगे पावर सप्लाई जानी ही बंद हो जाएगी। कॉन्टैक्टर क्या होगा, एनर्जाइज होना बंद हो जाएगा। इसमें भी स्प्रिंग रहता है, ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज करते ही ये सब इधर पुश हो जाएंगे, ये भी इधर पुश हो जाएगा, इधर से ये सप्लाई बंद, इधर से ये सप्लाई बंद, सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। तो ये ओवरलोड रिले का मेन फंडा यही है। और अगर इसमें हम इंडिकेटर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी होते हैं 95 और 96। तो क्या होता है कि ये वाली 95 सप्लाई यहाँ दे देते हैं और 96 यहाँ पर हम एक अलार्म में दे देते हैं। क्या है, ये अलार्म लगा देते हैं और ये अलार्म को एक हम फेज और दे देते हैं। तो जैसे ही ये क्या करेगा, ज़्यादा करंट होगा, ये इधर को पुश करेगा, ये आपको कॉपर स्ट्रिप दिख रही है, जाके 95 और 96 में क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। यहाँ वाली सप्लाई क्या होगी, इधर से जाते 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 यहाँ पर अगर हम न्यूट्रल देकर रखें, इसमें न्यूट्रल इधर से पास ही हो रहा है, ये भी पहुँच जाएगा, बस ये अलार्म बज जाएगा। अगर यहाँ पर इंडिकेटर है तो इंडिकेटर जल जाएगा। तो क्या है कि ये अगर यहाँ पर बर्जर लगाए हैं तो आवाज़ करेगा, अगर इंडिकेटर बल्ब लगाए हैं तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी सप्लाई, हम मोटर को 2 जगह से कंट्रोल करके देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 जगह से बताएंगे। सेम 3 जगह से भी ऐसे ही होता है। क्या होते हैं कि 2 स्थानों से हमने कंट्रोल करना सीख गए हैं, अब हम कंट्रोल करना सीखेंगे कहाँ से, 3 स्थानों से। क्या करेंगे, 3 स्थानों से नियंत्रण, किस चीज़ का, मोटर का, कैसे नियंत्रण करेंगे। 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए सिंपल सा फंडा, जैसे अभी हम कंट्रोल वायरिंग चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि कंट्रोल वायरिंग अभी तक हमने बताया नहीं क्या है। कंट्रोल वायरिंग मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखिए यहाँ पर पीछे हमने बताया था कि ये कंट्रोल वायरिंग, जैसे यहाँ पर देखिए RYB फेज है ना, ये कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एनर्जाइज करने के लिए कितना सिस्टम यूज किया गया, इतना सिस्टम यूज किया गया। कितना, इतना सिस्टम। यहाँ से देखिए, ये फ्यूज यूज किया गया, इसमें ऑक्सिलरी NO यूज किया गया, ओवरलोड रिले यूज किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुश बटन यूज किए गए, फिर NC बटन और ये फ्यूज इतने यूज किए गए। इसको सिर्फ कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कब ऑन करें कब ऑफ करें, इसे कंट्रोल वायरिंग करते हैं। इसके बाद पावर वायरिंग ये है कि मतलब मोटर को डायरेक्ट RYB फेज कब मिलेगा। तो कितने चीज़ यूज किए गए, फ्यूज यूज किए गए, टिपिक स्विच यूज किया गया, ओवरलोड रिले यूज किया गया, मेन कॉन्टैक्टर यूज किया गया। तो ये पावर वायरिंग में यूज किए गए हैं, तो इसे पावर वायरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको वायरिंग में डिफरेंस होता है, कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग। अब हम यहाँ पर 3 स्थानों से नियंत्रण बताएंगे, कैसे स्थान से नियंत्रण करेंगे। अब पहले हम कंट्रोल वायरिंग बता देते हैं 3 स्थानों से नियंत्रण के लिए। सबसे पहले हम एक फ्यूज यूज करेंगे।
फ्यूज के बाद अगर हमें 3 स्थानों से नियंत्रण करना है तो 3 NC बटन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी गाइस ये तो दूर हो गया, ये NC है, ये NC हो गया, NC1 NC2। अब कहोगे आप NC को पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हो, जब 3 NC यूज कर रहे हो, तीनों NC को पैरेलल में लगा दो। तो तीनों NC को अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो किसी भी NC से क्या होगा, हमारा मोटर बंद नहीं होगा। अभी हम बता देंगे कैसे अगर पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा। अब ये क्या हो गया, ये हमारा तीनों NC लग गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर NO लगाएंगे। अब इसके पैरेलल में क्या करेंगे, फिर एक NO लगाएंगे। अब की बार NO को हम इधर से पुश करते हैं। क्या है, ये NO हो गया, ये NO1 हो गया, ये NO2 हो गया, ये 2 जगह से कंट्रोल है। अब फिर क्या हो गया, एक NO इधर लगा देते हैं, इसे इधर से पुश करेंगे तो ये क्या हो गया, NO3 हो गया। ये तीनों जगह से NO लग गए। वैसे ही एक ही साइड से प्रेस करते हैं सभी को, ऐसा हमें सिस्टम बनाना चाहिए था कि इधर से हम प्रेस करने वाला बनाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये पावर कहाँ से पास होगा, ओवरलोड रिले में जाएगा। ओवरलोड रिले ये हमारा बन गया ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में हम क्या करते हैं, ये 97 98 है, ये बार बार हम पॉइंट क्यों लिख देते हैं जिससे आपको क्या हो, ये आसानी हो। उसके बाद हमारा क्या रहता है, कॉन्टेक्टर की कॉइल रहती है। फिर यहाँ से क्या होता है, हमें न्यूट्रल मिल जाता है। और यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया, फेज। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ये NC पुश बटन तीनों हो गए। उसके बाद ये NO पुश बटन तीनों हो गया, यहाँ पर देखिए। उसके बाद क्या हो गए, 97 98। फिर कॉन्टेक्टर अगर देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई निकली, यहाँ तक पहुँची, ये नॉर्मली क्लोज है, इससे भी पास हो जाएगा, ये भी नॉर्मली क्लोज है, इससे भी पास हो जाएगा, ये भी नॉर्मली क्लोज है, इससे भी पास हो जाए। लेकिन अब यहाँ दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर हमें 3 NO पुश बटन है, अगर किसी को भी प्रेस कर देते हैं NO में तो क्या होगी, पावर सप्लाई इधर को पास हो जाएगी। तो अगर मान लो हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है, ये S3 है। अगर ये S1 को पुश करते हैं तो इधर से पास होते हुए ये इधर को चला आएगा, इधर से पास हो जाएगा। ये S2 को प्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इधर से ही पास हो जाएगा, कि यहाँ पहुँचेगा। ये S3 को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इधर से पास हो जाएगा। ये किसी भी को अगर प्रेस करते हैं तो पास हो जाएगा। उसके बाद ओवरलोड रिले से होते हुए क्या होगा, ओवरलोड रिले पास ही कर देगा, कॉन्टेक्टर में जाएगा, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि NC को मतलब सीरीज में लगा दें, अरे पैरेलल में लगा दें, अभी तो सीरीज में लगा है, चाहे जो जिस NC को हम चाहें अगर बंद कर दें, अगर तीनों NC हमारा रिलीज नहीं हुआ है तो मोटर ऑन नहीं हो सकता। जैसे हम इसे प्रेस कर दिए, प्रेस करके इसे दूर कर दिए, यहाँ से करंट पास हो जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं पास होगा। अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो इसमें से किसी भी बटन को आप प्रेस करके रखो, S1 S2 S3 को, जो पुश बटन है स्टार्ट करने के लिए, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं हो सकता। अगर इसमें से क्या है, एक भी प्रेस किया हुआ है NC, तो इसीलिए हम NC को क्या करते हैं, इस सीरीज में लगाते हैं, जिससे कोई भी अगर एक बंदा, जैसे मान लो यहाँ पर A बैठा, यहाँ पर B बैठा, यहाँ पर C बैठा, इसके लिए भी इसके पास एक, जैसे A के पास क्या होगा, एक NC होगा, एक NO होगा। मान लो ये वाला A के पास है, इसके पास NO क्या है, B है, इसके पास NO क्या है, C के पास भी एक NO है S3, और B के पास भी एक NO है S2, A के पास भी एक NO है S1, और A के पास NC भी है। अगर A चाहता है मोटर को बंद कर दें तो क्या करेगा, वो NC को प्रेस कर देगा। अब A मतलब B और C कुछ भी कर लें ऑन करने के लिए, चाहे S2 प्रेस करें चाहे S3 प्रेस करें, ऑन नहीं हो सकता। अगर B ने बंद कर दिया, NC B ने प्रेस कर दिया, तो S1 और मतलब A और C क्या कर सकते हैं, जो A और C और B और C, A B C हमने क्या माना है, ये व्यक्ति है। मान लो मैनुअली क्या कर रहे हैं, इनको पुश बटन दिया गया है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, तो ये अगर चाहते हैं हम एक बंद कर दिया तो दोनों अगर कितने भी प्रयास करेंगे नहीं ऑन होगा। और आप कह रहे हो कि अगर हम NC को क्या करें, पैरेलल में लगा दें, मान लो एक NC यहाँ पर हो गया, एक NC यहाँ पर हो गया, तो क्या होंगे कि इस NC को हम अगर लगा देते हैं तो क्या होंगे कि जैसे इसने तो प्रेस कर दिया कि चलो हम मान लो ये B वाला आ गया, यहाँ पर B वाला यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पर कर दिया। अगर B चाहता कि हम प्रेस करके बंद कर दें, ये यहाँ पर मान लो इससे दूर कर दिया, इससे दूर किया, मान लो यहाँ पर आ गया, इसका B वाले का कॉपर स्ट्रिप जो है, ये वाली कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर A नहीं प्रेस किया है तब तो करंट इधर से पास ही हो रहा है, इसको प्रेस करने का मतलब ही क्या है, इससे रुकेगा ही नहीं।
मोटर। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल में ना लगा के सीरीज में लगाते हैं, चाहे जब चाहे जो व्यक्ति बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही करंट यहाँ तक पास हुआ, मान लो इसने प्रेस किया, ये करंट इधर पास हुआ, लेकिन जब तक ये प्रेस करके रखा तभी तक करंट पास होगा। जैसे ही ये छोड़ देगा करंट जाना बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए इसके पैरेलल में हमें क्या करना पड़ता है कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का एनो लगाना पड़ता है। ऑक्सिलरी एनो, वो भी कॉन्टैक्टर का। कॉन्टैक्टर को ए से दिखाए हैं और इसके ऑक्सिलरी एनो को स्मॉल ए से दिखा दिए हमने। अब ये क्या हो गई, कंट्रोल वायरिंग हो गई। अब इसकी हम पावर वायरिंग करते हैं। पावर वायरिंग क्या है, RYB। तो क्या है, RYB है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से तीनों फेज निकालेंगे और एक फ्यूज सब में एक फ्यूज जोड़ देंगे। क्या करेंगे, फ्यूज जोड़ देंगे। फ्यूज के बाद हम क्या करते हैं, टिपिक स्विच लगाते हैं। क्या करेंगे, टिपिक स्विच मतलब 3 पोल आइसो, ऐसे कुछ है, 3 पोल करके उसका फुल फॉर्म है। इसे हम मैनुअली क्या करते हैं, हाथ से जोड़ दिए हैं। हाथ से जोड़ने का मतलब इसे मैनुअली, जैसे आइसोलेटर आपने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में, उसी प्रकार से क्या है ये है टिपिक स्विच। इसका फुल फॉर्म आप चेक कर लीजिएगा, अभी भी हमने चेक नहीं किया है, तो हम आपको इसको कभी चेक करके बता देंगे। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर कॉन्टैक्टर का मेन एनो आ जाएगा। मेन एनो आया। अब यहाँ पर कॉन्टैक्टर आइसोलेटेड शाफ्ट से यहाँ पर आके जुड़ गया और इसको चाहिए, मतलब कॉइल के एनर्जाइज करने वाले 2 टर्मिनल इधर से निकल गए। उसके बाद ये क्या है, ये ओवरलोड रिले में जाएगा। ओवरलोड रिले में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ओवरलोड रिले यहाँ से एक कॉपर स्ट्रिप ये भी निकाल के रखेगा। 90, मान लो ये 98 है, ये 97 है। उसके बाद यहाँ से सीधे मोटर में जाएगा। कहाँ जाएगा, मोटर में। अब इसके लिए हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। इस RYB फेज को हमने बड़ा कर दिया। तो जैसे कंट्रोल वायरिंग में अगर हमें न्यूट्रल नहीं पता, हम 2 फेज यूज कर सकते हैं। एक फेज हम यहाँ पर डायरेक्ट B वाला क्या करते हैं, इसे प्रोवाइड कर देते हैं कॉन्टैक्टर की कॉइल को। B वाला फेज हमने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया। Y वाला फेज यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज के बाद क्या करेंगे, तीनों NC डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। तीनों NC लग गया। अरे सॉरी गाइस, ये NC ऐसे रहता है। ये एक NC हो गया, ये दूसरा NC हो गया, ये तीसरा NC हो गया। क्या हो गया, तीसरा NC। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों पुश बटन को यूज कर लेंगे। एक हो गया, ये क्या हो गए, हमारा दूसरा पुश बटन हो गया, और एक इधर यूज कर लेते हैं, एक पुश बटन ये हो गया। क्या हो गया, तीनों पुश बटन हो गए। इसे जैसे ही पुश करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवरलोड रिले यहाँ पर है तो ओवरलोड रिले यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, कॉन्टैक्टर को दे देते हैं, कॉन्टैक्टर की कॉइल को पावर। अब देखिए, जैसे ही यहाँ से फ्यूज से करंट पास होगा, सॉरी गाइस दिख नहीं रहा, यहाँ जैसे फ्यूज से करंट पास होगा, ये तीनों नॉर्मली NC हैं, मतलब नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन अब दिक्कत आई कि कौन सा पुश बटन प्रेस किया जाए। चाहे जो व्यक्ति S1 S2 S3 तीनों में से कोई भी प्रेस कर सकता है। जितने व्यक्ति 3 व्यक्ति बैठे होंगे तो तीनों प्रेस कर देंगे। तीनों व्यक्ति को क्या किया जाएगा, एक NO एक NC दिया जाएगा, मतलब एक नॉर्मली क्लोज वाला स्विच दिया जाएगा, एक नॉर्मली ओपन वाला है। इसे तो हम ऐसे दे रखे हैं, लेकिन वायरिंग दिखा रहे हैं। लेकिन जब इसे हम एडजस्ट करते हैं तो इसको अलग अलग प्रकार से रखते हैं नियंत्रण के लिए। जैसे तब क्या हो गए कि यहाँ से एक पुश बटन जैसे प्रेस किया, बस यहाँ से कोई मान लो S1 प्रेस किया गया, करंट यहाँ से पास होकर इधर से पास हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्टर को मिल जाएगा। कॉन्टैक्टर क्या करेगा, पावर पाते ही इसे होल्ड कर लेगा। होल्ड करते ही ये पावर यहाँ तक आ ही रहे थे, ये भी पास हो गए, मोटर ऑन हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब तक हम इसे प्रेस किए हैं S1 को, तभी तक यहाँ से करंट पास हो रहा है। जैसे छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। इसके लिए हम एक सिस्टम और लगाते हैं, इसमें इसका ऑक्सिलरी NO यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सिलरी NO यूज कर लेते हैं। और किसके पैरेलल में हम यूज करते हैं, ला के यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर दिए। जैसे ही इसे प्रेस करते हैं, ये जैसे ही इधर को होल्ड होगा, ये इधर को होल्ड होगा, यहाँ पर सट जाएंगे और ये वाला करंट इधर से पास होने लगेंगे। अब इसे हम छोड़ भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसे भी तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है,
तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 2 फीडर सप्लाई से कैसे हम एक ही मोटर को 2 फीडर सप्लाई से कंट्रोल करते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ 2 पावर स्टेशन से पावर आ रहा है एक ही मोटर के लिए, तो जैसे एक पावर स्टेशन की पावर जैसे कट गई तो हम नेक्स्ट वाले पावर स्टेशन से पावर कैसे उसमें दे सकते हैं बिना रुकावट के कि मोटर बंद किए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 2 फीडर से एक ही मोटर को चलाना सिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों।